जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों बहनों। काफ़ी समय से मैं गलातियों की पत्री का मनन कर रहा हूँ। मैंने जब वहाँ पहले अध्याय में देखा, वहाँ लिखा है और कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। गुड न्यूज़, अनुग्रह का सुसमाचार। गलाती जब हम पहले अध्याय के 6वें वचन में देखते हैं, पौलुस यहाँ बोलते हैं मुझे आश्चर्य होता है। हाँ, पौलुस को यहाँ आश्चर्य हो रहा है। वो बोलते हैं जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम लोग इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। इसका क्या मतलब है? मतलब और कोई सुसमाचार है ही नहीं। अनुग्रह के सुसमाचार को छोड़कर पौलुस यहाँ बता रहे हैं कि आप लोग इसको छोड़ और किसी सुसमाचार में कैसे घुस गए। यह दूसरा सुसमाचार क्या है? हाँ, ये सवाल है। ये दूसरा सुसमाचार है क्या? ये दूसरा सुसमाचार यही है कि ग्रेस में लॉ को मिक्स कर रहे थे। आज हम बहुत सी कलीसियाओं में देखते हैं ग्रेस में लॉ को मिक्स किया जा रहा है। जब यीशु मसीह ने बोला नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता। हाँ, वचन कहता है नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता। नया दाखरस, नई टीचिंग यीशु लेके आया और वो ग्रेस ही है। यूहन्ना 1:17 कहता है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई, पुत्र के द्वारा आई। वही अनुग्रह जो है मसीह का सुसमाचार है। आज भी कलीसियाओं में अनुग्रह के सुसमाचार में लॉ को मिक्स किया जाता है। यह पौलुस का दर्द है। ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा। यह पुराना नियम है। नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। मत्ती 28:20 में लिखा है। इब्रानी 13:5 कहता है मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। इफिसियों की पत्री में लिखा है मुझ में तुम सब कुछ कर सकते हो। हाँ, यीशु बोलता है तुम मुझ में सब कुछ कर सकते हो। मसीह में मैं आशीषित हूँ, मसीह में मैं निर्दोष हूँ, मैं उसका लेपालक पुत्र हूँ, मुझे छुटकारा मिला है, मेरे अपराधों की क्षमा मिली है। आज सब कुछ यीशु में है। फिर हम ये दूसरा सुसमाचार क्यों सुनाते हैं? अगर कोई अनुग्रह के सुसमाचार को कम समझता है तो गलाती 4 में देखो क्या लिखा है। पौलुस यहाँ कहता है मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। पौलुस कहता है कि मैं डरता हूँ तुम्हारे विषय में, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने किया है तुम्हारे लिए वह व्यर्थ ठहरे। पौलुस यहाँ बोलता है मैं आप लोगों को अनुग्रह का सुसमाचार दिया है, आप लोग फिर लॉ मिक्स कर रहे हो। गलाती 5:4 में लिखा है तुम तो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यहाँ पौलुस बता रहे जो भी लॉ में चल रहा है वह अनुग्रह से गिर गया है। पौलुस यहाँ यही कह रहे हैं मैं तो तुम्हारे विषय में डरा हुआ हूँ। पौलुस बोलता है कि मैं डरा हुआ हूँ तुम्हारे विषय में, पर आज हमें डराया जा रहा है। उद्धार छिन जाएगा, उद्धार खो दोगे। पौलुस यहाँ बता रहा है जो भी मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अनुग्रह में चलता है, वह उद्धार पा चुका है। लॉ में यही तकलीफ है, धार्मिकता अपने कार्यों के द्वारा है, और ग्रेस में यही फायदा है, धार्मिकता यीशु के द्वारा है। जब गलातियों की पत्री में क्लियर लिखा है, फिर भी आज लोग इसी सवाल का सामना कर रहे हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ वैसा होगा। पाप अब समस्या नहीं है, क्योंकि पाप का समाधान यीशु ने कर दिया है। पवित्र हम बन चुके हैं। 1 कुरिन्थियों 1:30 के अनुसार उसकी पवित्रता ही आज हमारे अंदर है, और पवित्रता एक फ्रूट है, एक फल है, पवित्र आत्मा का फल। रोमियो 6:22 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर हमको फल मिला है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। इसका मतलब पवित्रता एक फल है। यह हमें ऑटोमेटिक मिलता है जब हम धर्मी बनते हैं। बिल्कुल क्लियर लिखा है पाप अब समस्या है ही नहीं, स्वतंत्र हम बन चुके हैं। पौलुस यहाँ हमसे यही आग्रह कर रहा है सुसमाचार को छोड़, अनुग्रह के सुसमाचार को छोड़ और कोई भी सुसमाचार है ही नहीं।
हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर प्रेमी है, वह भस्म करने वाली आग नहीं है। यीशु ने क्लियर बोला है, स्पष्ट बोला है, मुझे पिता करके संबोधित करो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। कोई भी पिता अपने बच्चों को भस्म नहीं करता है, वो कितना भी पापी हो। अतः मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोग अनुग्रह को समझें, लॉ को अनुग्रह में मिक्स मत करिए। आज बहुत सी कलीसियाओं में यही चालू है। समझिए, मेडिटेट कीजिए, आपसे प्रभु खुद बात करेगा। जय मसीह की।